रणभूमि। एक तलवार हवा को चीरती हुई नीचे आ रही है। चारों तरफ जंग का शोर, तलवारों की टनटनाहट। लेकिन उस एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। उस एक वार के बाद किसी की चीख नहीं निकली, न दर्द की, न हैरानी की। बस एक खौफनाक खामोशी जो हजारों की फौज के शोर से भी ज्यादा डरावनी थी। और उस खामोशी में एक विशालकाय शरीर अपने घोड़े समेत 2 हिस्सों में कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जी नहीं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। हल्दी घाटी के उस खूनी दिन का वो सच जिसे मुगल सेना अपनी आखिरी सांस तक नहीं भुला पाई। तारीख थी 18 जून 1576। इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाला एक दिन। मैदान में आमने सामने थी 2 सेनाएं। एक तरफ अकबर की 80,000 की विशाल फौज और दूसरी तरफ मुट्ठी भर राजपूत और भील योद्धा। साफ था, ये जंग ताकत की नहीं बल्कि संकल्प की थी। मुगलों को अपनी ताकत पर, अपने एक हथियार पर बड़ा नाज था। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही दुश्मन की रूह कांप जाती थी। वो था बहलोल खान, मुगल सेना का सबसे बड़ा गुरूर। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो एक दरिंदा था। एक ऐसा वहशी जो खौफ पैदा करने के लिए दुश्मनों के कटे हुए सिरों के पिरामिड बनाया करता था। जरा सोचिए, फौलाद के भारी भरकम कवच में लिपटा एक दैत्य, जिसकी ताकत का आलम ये था कि वो अकेले ही एक जंगली भैंसे को उठाकर जमीन पर पटक सकता था। और उसी दिन वो दैत्य अपने घमंड में चूर सीधा महाराणा प्रताप की तरफ दौड़ा। उसे लगा बस एक वार और मेवाड़ का स्वाभिमान हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। एक पल के लिए जैसे पूरा मैदान ठहर गया। सबकी नजरें सिर्फ उन 2 योद्धाओं पर थीं। एक तरफ अहंकार में अंधा बहलोल खान और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उनकी आंखों में न कोई डर दिखा, न कोई गुस्सा। वहां तो बस एक अटल संकल्प था, अपनी मातृभूमि की रक्षा का संकल्प। और फिर वो पल आया, वो एक क्षण जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। बहलोल खान ने जैसे ही महाराणा के सिर पर वार करने के लिए अपनी भारी भरकम तलवार उठाई, महाराणा ने अपनी कमर से वो प्रसिद्ध खांडा तलवार निकाल ली। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। महाराणा ने बहलोल का वार रोका ही नहीं। उन्होंने कोई बचाव नहीं किया, कोई इंतजार नहीं, बस बिजली की सी तेजी के साथ अपना वार कर दिया। और फिर एक भयानक खचाक की आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जो जंग के नगाड़ों और हजारों सैनिकों के शोर को चीर गई। वो लोहे का हेलमेट, वो मजबूत ईरानी फौलादी कवच, वो दैत्य जैसा शरीर और यहाँ तक कि वो विशाल घोड़ा, सब कुछ एक ही झटके में 2 टुकड़ों में बट गया। बहलोल खान अपने घोड़े समेत सीधा 2 हिस्सों में कटकर जमीन पर बेजान पड़ा था। ये सिर्फ एक दुश्मन की मौत नहीं थी, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये एक ऐसा नजारा था जो किसी भी सेना के हौसले को चकनाचूर करने के लिए काफी था। अपनी आंखों के सामने अपने सबसे ताकतवर योद्धा का ऐसा हश्र देखकर मुगल सेना के पांवों तले जमीन खिसक गई। दरअसल ये अकबर के उस घमंड का खौफनाक अंत था, जो ये मानता था कि जुल्म और ताकत के दम पर किसी को भी गुलाम बनाया जा सकता है। महाराणा प्रताप के उस एक अकल्पनीय वार ने मुगल सल्तनत को हमेशा के लिए एक सबक सिखा दिया कि जब कोई अपनी आज़ादी और अपनी धरती के सम्मान के लिए लड़ता है तो उसके अदम्य आत्मबल के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी बौनी पड़ जाती है। ये कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ताकत का, शक्ति का असली स्रोत क्या है, जिस्मानी बल या कभी न हारने वाला आत्मबल।